हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में आज है हमारी क्लास नंबर 6 और आज के हमारी टॉपिक है फ्रेम टूल। काफ़ी छोटी सी टूल है और हमारी क्लास भी काफ़ी छोटी होगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और अब हम सीखेंगे फ्रेम टूल। फ्रेम टूल आपको मिलेगी क्रॉप टूल के बाद। यहाँ इसके शॉर्टकट है के। मैंने फ्रेम टूल सेलेक्ट किया। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन पर हैं। तो फ्रेम टूल अप्लाई होने के लिए हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। पहले हम समझते हैं कि फ्रेम टूल होता क्या है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। फ्रेम टूल सिंपली हमारे इमेज को, जैसे कि हमने क्रॉप टूल में देखा, वो पूरे इमेज को क्रॉप कर देती है। अगर हमें किसी इमेज का एक छोटा पोर्शन देखना है और हम चाहते हैं बाकी पार्ट हाइड हो जाए, तब हम उसमें एक फ्रेम अप्लाई कर देते हैं और बाकी चीज़ें उस इमेज से हाइड हो जाती हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि देखिए, अभी फ्रेम टूल सेलेक्टेड है और यहाँ से लेयर पैनल से मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं फ्रेम यहाँ ड्रैग करता हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड नीचे आते हुए मैंने ड्रैग किया और अब मैं माउस रिलीज करता हूँ, तो ये देखिए काफ़ी इजीली इसकी इमेज के जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स थे वो हाइड हो चुके हैं और जिस पोर्शन पे हमने फ्रेम बनाया वो पोर्शन अभी विजिबल है। इसके बाद अगर मुझे फ्रेम की साइज चेंज करनी है, तो देखिए मुझे कंट्रोल पॉइंट्स दिख रहे हैं। मुझे मूव टूल पर नहीं जाना है, मैं फ्रेम टूल पर ही रहूँगा और यहाँ से मैं इसके साइज, लेंथ एंड विड्थ चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे प्रोपोर्शन में चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से काम कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मुझे इमेज मूव करनी है तो यहाँ देखिए अभी सिलेक्शन फ्रेम पर है। ये एक वाइट बॉक्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये सिलेक्शन इंडिकेट करता है। तो अभी सिलेक्शन फ्रेम पर है। अब मैं इमेज पर जाता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और अब अगर मुझे इमेज कहीं मूव करनी है तो इस तरह से मैं इमेज मूव कर सकता हूँ या फिर इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ। इसमें देखिए एक चीज़ है, आप फ्रेम अलग से मूव नहीं कर सकते। ठीक है। अभी देखिए यहाँ सिलेक्शन मैंने इमेज या इमेज पर नहीं रखा है, मैंने फ्रेम पर रखा है। फिर भी अगर मैं मूव करता हूँ तो इमेज भी मूव होगी। ठीक है। देखिए अगर मैं इमेज पर सिलेक्शन रखता हूँ तो इमेज तो मूव होती है सिंगल, लेकिन फ्रेम नहीं होगी। तो फ्रेम साथ में ही मूव होगी। अगर आपको फ्रेम को मूव करना है तो उसका ऑप्शन यही कि आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, या तो फिर आप पहले मूव कर लीजिए और अगर इमेज किसी और पोजीशन में चाहिए तो इस तरह से आप इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, ये पैनल अगर आपके फोटोशॉप में नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ विंडो में जाइए और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज पैनल ओपन किया और यहाँ स्ट्रोक में देखिए अभी क्रॉस ऑफ सिंबल है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर, या सपोज अभी मैं रेड कलर ले लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक के पॉइंट्स में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। मैंने 20 पिक्सल्स की पॉइंट ले ली है और अब देखिए इस तरह से आप इसमें स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। यहाँ स्ट्रोक के बारे में डिटेल्स हम आगे शेप्स की क्लास में देखेंगे। अब मैं ये लेयर हाइड करता हूँ। तो मैंने कोई भी लेयर सिलेक्शन मुझे नहीं रखना है यहाँ से। ठीक है। मैंने एक फ्रेम बनाया, तब देखिए फ्रेम बनी हुई है और अब मैं एक इमेज लेकर वहां ड्रैग करता हूं उस फ्रेम के अंदर। ठीक है। तब देखिए ये इमेज उस फ्रेम के अंदर आ चुकी है। ठीक है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। मैंने अभी कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं रखा है, मैं सिंपली फ्रेम पहले क्रिएट कर लेता हूं इस तरह से और अब इमेज में बाद में वहां ले जाकर ड्रैग करता हूं उस फ्रेम के ऊपर। ध्यान दीजिए मैंने ड्रैग उस फ्रेम के ही ऊपर किया है। तब यहाँ पर आप लेयर पैनल में देखिए ये इमेज उस फ्रेम के अंदर आ चुकी है। अब अगर मैं इमेज ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इमेज ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। पहले की ही तरह फ्रेम भी मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो इस तरह से मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ
या फिर मैं ये लेयर डिलीट कर रहा हूँ और मैं फिर से यही इमेज लेकर फोटोशॉप पर आता हूँ, एंटर, और मैं फिर से फ्रेम टूल पर आता हूँ और ये है सेकंड ऑप्शन। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहली वाली जो फ्रेम थी वो रेक्टेंगल के फॉर्म में थी, ये वाली फ्रेम आपको सर्कल के फॉर्म में मिलेगी इस तरह से। और यहाँ जो ब्लू बॉक्स हमें अभी दिखाई दे रही है ये जस्ट अभी के लिए है, क्योंकि अभी हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। और अगर मैं किसी और लेयर पर जाता हूं तो ये देखिए ये हमें इस तरह से फ्रेम मिल चुकी है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस फ्रेम को आपको दिखाऊं, मैं दोनों सेंटर पर ले आता हूं, ये देखिए इस तरह से, इस तरह की फ्रेम आपको मिल चुकी है। अगर मैं इसके पीछे एक सॉलिड कलर लेता हूं तब फिर आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से ये इमेज के सारे पिक्सल्स अभी भी अवेलेबल हैं, वो डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन हमने फ्रेम अप्लाई किया है तो सिर्फ जो पिक्सल्स फ्रेम के अंदर हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी फ्रेम टूल। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोबारा मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।